सावित्री घबराकर जाग गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तभी उसे दादी की बातें याद आईं। दादी कहा करती थीं कि गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक धरती मंत्र छुपा है जो केवल सच्चे प्रेम के लिए जागता है। अगली सुबह सावित्री किसी को बताए बिना पीपल के पेड़ के पास गई। उसने मिट्टी हटाई तो एक पुराना ताबीज दिखाई दिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, जमीन हल्की सी कांप उठी। हवा में मिट्टी की गहरी खुशबू फैल गई। उस दिन से सावित्री बदल गई। वह हर रात खेत की मेड़ पर बैठकर आंखें बंद कर लेती। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, बस अमर के लिए प्रेम। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। सूखी मिट्टी में नमी लौट आई, छोटे छोटे अंकुर फूटने लगे, खेत फिर से हरे होने लगे। गांव वाले हैरान थे। कुछ इसे किस्मत कहते, कुछ भगवान की कृपा। अमर खुश था, लेकिन उसने देखा कि सावित्री दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। उसका चेहरा पीला रहने लगा, आवाज थकी सी हो गई। एक रात सावित्री खेत में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। अमर दौड़कर आया और उसे गोद में उठा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। होश में आने पर सावित्री ने सारा सच बता दिया। अमर कांप गया। तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी। सावित्री हल्के से मुस्कुराई। प्रेम में जोखिम नहीं देखा जाता। अमर उसी पल ताबीज जोर से चमका और टूट गया, जैसे उसने कहा हो, अब मेरी जरूरत नहीं। कुछ दिनों तक सावित्री बिस्तर पर रही। अमर हर पल उसके पास बैठा रहा। धीरे धीरे वह ठीक होने लगी। खेत अब हमेशा के लिए हरे हो चुके थे। अमर और सावित्री समझ चुके थे कि असली जादू किसी ताबीज में नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम में होता है। आज भी सोनपुर की मिट्टी यह कहानी सुनाती है कि जहां प्रेम सच्चा हो, वहां धरती भी साथ देती है।